अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एसएसटी के पार्ट नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले कॉलम्स वगैरह हम कर चुके थे। अब हम शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ रिसीव्ड बाय डैश इन हार्ट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वो रिसीव होता है राइट आर्ट्रियम से हार्ट में। तो deoxygenated blood from all parts of the body is received by right atrium in heart. Number 2, lungs receive deoxygenated blood from heart through dash pulmonary artery. जो लंग्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम हार्ट। किस आर्टरी के ज़रिए? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। The force applied by leaf cells to drag water from the roots is known as root pressure. जो फोर्स अप्लाई की जाती है लीफ सेल्स के ज़रिए ताकि वो पानी को बेसिकली खींच सकें रूट्स से, तो हम उसे कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय लीफ सेल्स टू ड्रैग वाटर फ्रॉम द रूट्स इज नोन एज रूट प्रेशर। द रिप्लेसमेंट ऑफ द डिसफंक्शनल ऑर्गन विद अ हेल्दी वन इज डैश ऑफ द ऑर्गन्स। ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट एक डिसफंक्शनल ऑर्गन की, वो ऑर्गन जो बेसिकली फंक्शन लेस हो चुका है या उसमें फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसे एक हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस करना बेसिकली इसे ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, ठीक है, इसी तरह। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू कंटिन्यूस ट्यूब्स इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड एज डैश। जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली टेक प्लेस करती है ट्यूब्स एंड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, उसे हम कहते हैं जाइलम, जिसके ज़रिए बेसिकली हो रही होती है। अच्छा, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। साइंस की, अपर पार्ट ऑफ द बोनी हेड इज़ कॉल्ड क्रेनियम। अपर पार्ट जो बोनी हेड का होता है हम उसे क्रेनियम कहते हैं। टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नोन एज फोरब्रेन। जो टॉप पार्ट होता है ब्रेन का उसे हम फोरब्रेन कहते हैं। सेरिब्लम मीन्स डैश। सेरिब्लम का मायना है लिटिल ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोन्स एंड डैश। हाइंड ब्रेन मुश्तमिल होता है पोन्स पे और मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इस हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डैश फोरब्रेन। जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिब्रम फोरब्रेन। नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन थ्रू वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड डैश। जो एक्सटेंशन होती है ब्रेन की थ्रू वर्टिब्रल कॉलम उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन थ्रू वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो वेस्ट मटेरियल होता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से थ्रू, तो उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज डैश। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। द आर्टिफिशियल किडनी मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। जो आर्टिफिशियल किडनी है मशीन की, बेसिकली जो आर्टिफिशियल मशीन है किडनी का वर्क करती है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। अक्यूट किडनी फेल्यूर कैन बी मैनेज्ड बाय ट्रांसप्लांटेशन। जो अक्यूट किडनी फेल्यूर होता है वो मैनेज किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए। ठीक है, नंबर 2, सर्किल द बेस्ट आंसर। द नर्वस सिस्टम इज़ नेटवर्क ऑफ। जो नर्वस सिस्टम है वो नेटवर्क है नर्व्स का। द नर्वस सिस्टम इज़ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नंबर 2, फोरब्रेन इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। फोरब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम। फोरब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। नंबर 3, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डैश। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कंपोज होता है सेरिब्लम, ब्रेन एंड नर्व्स का। नंबर 4, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज़ डैश। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हम पढ़ के आए हैं किडनी है। रिप्लेसमेंट ऑफ माल फंक्शनिंग ऑर्गन बाय अ हेल्दी ऑर्गन इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ये भी हम ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में कर चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अच्छा, ये वैसे कुछ शॉर्ट आंसर्स वगैरह ये टॉपिक्स के होते हैं नाम, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या इनकी डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। हम एक्सरसाइजेस करते चलेंगे क्योंकि एसएसटी में टाइम हमें शॉर्ट है, तो हम चैप्टर्स की जो मेन हाइलाइट्स होती हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज या कॉलम्स वगैरह होते हैं, उनमें से वो चैप्टर का ना सारा जो निचोड़ होता है वो निकलता है, तो हम उसे कंटिन्यू करते चलेंगे। Fill in the blanks with suitable words. Characteristics like attached earlobes and tongue rolling are dashed from parents. कह रहा है करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ईयर लोब्स और जो टंग रोलिंग है ये बेसिकली इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स से। ठीक है। नंबर 2, क्रोमोसोम्स कंटेन डैश प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड होता है। द सेल डिवाइड्स बाय 2 मेथड्स। जो सेल होता है वो डिवाइड होता है 2 मेथड्स के ज़रिए, माइटोसिस और मियोसिस। ये 2 सेल डिवीजन के मेथड हैं जिससे सेल डिवाइड होता है। नंबर 4, प्रोफेज मीन्स डैश। प्रोफेज मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जैसा कि आपको पता होगा, प्रो मीन्स फर्स्ट और फेज मीन्स स्टेज, तो इसका मकसद होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन बायोलॉजी के टर्म में। अच्छा, पासिंग ऑन अ करेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड डैश। जो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं पेरेंट्स के, वो उनकी ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होते हैं इन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है। और उसके बाद ये डेफिनेशंस और शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे। In which organisms the human insulin is inserted for the commercial preparation of insulin? In which organism the human insulin is inserted for the commercial preparation of insulin? तो इसका जवाब है बैक्टीरिया। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैश। जो प्रोडक्शन होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वो डार्फिज़म, यानी कि मेरे ख्याल में डार्फिज़म कहते हैं छोटे कद को, उसके लिए यूज़ की जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डार्फिज़म। अच्छा, नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड डैश। जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग होता है क्या, कॉपीज़ ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपीज़ का जो प्रोसेस होता है उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसके नंबर 4 पे। नेम द विटामिन हुज जेन इज़ इंसर्टेड इन द राइस प्लांट क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी। कह रहा है कि नेम करें उस विटामिन का जो इंसर्टेड होता है राइस प्लांट में क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी, तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए बेसिकली राइस प्लांट्स में ऐड किया जाता है ताकि वैरायटी, उसकी जीन की जो वैरायटी है राइस की वैरायटी वो चेंज होकर मिले, तो विटामिन ए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो वैक्सीन के ज़रिए ट्रीट की जा सकती है, तो वो मीज़ल्स है। नंबर 6, द इंफॉर्मेशन ऑफ इन द डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड हैविंग डैश ऑर्गेनिक बेसिस। जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर स्टोर्ड एक कोड की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं हैविंग डैश ऑर्गेनिक बेसिस। उसकी जो ऑर्गेनिक बेसिस होती हैं वो 4 होती हैं। द इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड हैविंग 4 ऑर्गेनिक बेसिस। नंबर 7, स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डैश। स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। जो स्मॉल पीसेस होते हैं डीएनए के उसे हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। नंबर 8, द साइंटिस्ट हु प्रपोज द डीएनए मॉडल इन 1953 वर। जो साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया था, तजवीज़ किया था 1953 में, वो थे वाटसन और क्रिक। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन्स डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इन द वीकेंड फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेंस डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस इन द वीकेंड फॉर्म, तो वो होता है वैक्सीन्स। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑर्गेनिक बेसिस ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक बेस नहीं है डीएनए का, तो यूरेसिल।
अच्छा, उसके बाद हम लास्ट में कॉलम्स भी मैच करते हैं इस वीडियो के। टिश्यूज़ कल्चरिंग टेक्निक, इसका लिंक बनता है हमारा इंक्रीज़ ऑफ बनाना यील्ड। जो टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक है, इससे हम इंक्रीज़ करते हैं बनाना की जो फसल होती है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जो होती है वो ह्यूमन पेनक्रियाज की से हम लिंक करते हैं। ठीक है। डीएनए जो है वो क्या है, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए एक डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गूगल करेंगे तो। उसके बाद आते हैं साइटोसाइन एंड राइबो शुगर। साइटोसाइन एंड राइबो शुगर, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। और नंबर 5 है रेप्लिका। तो रेप्लिका को हम मैच करेंगे कॉपीज़ के साथ। तो आजकल के लिए इतना ही। अगली पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा कल तक इंशाल्लाह एसएसटी के लिए।